मल्टीप्लिकेशन के बेसिक्स हम सीख चुके हैं कि उनकी ट्रिक क्या होती है उनको सॉल्व करने के लिए। जो इससे पहले वाला पार्ट था आसान है विद आदित्य चैनल पर, उसमें हम ये सब सीख चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? फोर्थ। तो अब क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ करते हैं। फोर्थ को करने से पहले थोड़ा सा बेसिक वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम इन सवालों को और उन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ में क्या है क्वेश्चन? 27 + 23 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 27 + 17। तो ये दो टर्म है अलग अलग, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, ठीक है। जब दो टर्म के सेम कंटेंट होते हैं तो उसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, करने के तरीके बहुत सारे हैं। एक सिंपल तरीका मैं अपने तरह से बता रहा हूँ। जब दोनों तरफ कॉमन हो तो हम क्या करते हैं, कॉमन को एक ले लेते हैं। यहाँ 27 में से 27 बाहर आ गया और इस वाले 27 को भी हमने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा? 23। अब बीच में क्या है? प्लस, तो प्लस लगाएंगे। 27 हम दोनों का कॉमन आ गया, 23 यहाँ का आ गया और 17 यहाँ का आ गया, ठीक है। अब जैसे इस टर्म को क्या किया, ये पूरा खुला हुआ है, एक्सपेंडेड टर्म था, हमने इसको शॉर्ट बना दिया। इसी तरह अगर हम शॉर्ट को एक्सपेंडेड बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट में लिख देंगे और इसकी एक मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये खुल जाएगा, एक्सपेंडेड हो जाएगा। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई। तो हमें सॉल्व करना है तो हमें शॉर्ट फॉर्म चाहिए। अब ये हो गया। अब बहुत ही सिंपल है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है और इन दोनों को जमा करना है। तो इन दोनों को जमा करके क्या आएगा? 23 और 17, 23 और 17 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 40 आएगा। तो ये हमारा दोनों को जमा करके 40 आ गया। अब क्या करना है? 27 × 40। तो 27 ये ब्रैकेट को खोल के मल्टीप्लाई बन जाता है, ये हमने पहले भी आपको बताया था। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? करके देखिए, या डायरेक्ट में कर देता हूँ, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ 0 का 0 आ गया। अब इस 4 की 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 4 जा 28। अब बचा 2 2 4 2 जा 8 और 2 10। फोर्थ सवाल भी हमारा सॉल्व हो गया। तो 3 सवाल हम पहले कर चुके थे और ये फोर्थ सवाल हो गया। अब हम 5th और 6th सवाल देखते हैं। अब जैसे हमारा 5th सवाल क्या कहता है? 5th सवाल है हमारा 287 × 90। तो 90 को आप अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। मैं कैसे तोड़ूंगा इसको? 287 मल्टीप्लाई, ये 90 है तो 90 को हम 100 - 10 लिख सकते हैं। देखिए 90 को क्या मैं 90 को मैं ये नहीं लिख सकता कि 100 में से 10 गए तो कितने बचे? 90। तो हम इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं। सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए हमें कैसे नंबर चाहिए होते हैं? 10, 20 या 300 या 400 या 1000। अगर इस तरह के 0 वाले नंबर होते हैं तो सॉल्व करना आसान हो जाता है। इसीलिए हमें इस 90 को 100 - 10 करेंगे। अब देखिए कितना इजी हो जाएगा। अब क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। तो 287 हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं, हमें पता है 2 0 आ जाती है तो 2 0 आ जाएगी। फिर 287 की हम मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो यही आ जाएगा 287 और 1 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को हमें मैनेज करना है, तो साइड वर्क में आप इसको मैनेज कर लीजिए। 287 0 0 0 7 8 2। अब इसको मैनेज करके देख लीजिए, और हमेशा यूनिट डिजिट से वंस प्लेस से माइनस या प्लस करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब 0 का 0 हो गया, यहाँ कैरी लेके 10 हुआ, 10 हुआ, 10 में से 7 गए 3, यहाँ 6 बचा, यहाँ 8 बचा, 7 5 बचा और 2 बचा। तो ये हमारा आंसर आ गया 25830। तो ये हमारे 5th का आ गया। तो 5th भी हमारा सॉल्व। वीडियो के इस पार्ट पे हम क्या देखेंगे, इन सवालों को सॉल्व करेंगे। ऐसे मल्टीप्लाई बच्चों को बहुत दिक्कत होती है 4th से 7th क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चों को। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, 4 × 156 × 25। इसको रीअरेंज करके दोबारा से मल्टीप्लाई करना है ईजी वे में। तो कैसे करेंगे? अब मुझे यहाँ पता है कि 25 और 4 का मल्टीप्लाई करके 100, 1000 या 500 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो मैं इन दोनों को क्या करूँगा, पास में लिख लूँगा, मल्टीप्लाई 156। तो मुझे पता है कि 25 4 जा कितना होता है? 100 होता है, ये मुझे पता है, ठीक है। यही मैंने पहले आपको कहा था कि ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो ये दोनों मिला के हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 156। अब इसकी अगर 156 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में 2 0 लग जाएगी बस। ये तो आपको पता ही है, ये बेसिक्स में मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में। तो ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। देखिए वैसे मल्टीप्लाई करना कितना मुश्किल है, लेकिन इसको रीअरेंज करके करना कितना आसान होता है इस तरह के सवालों को। और इस तरह के सवाल इसीलिए आपको दिए जाते हैं ताकि आपको इसको सिंपल दिमाग में आप कर सकें इन चीज़ों को। मल्टीप्लाई करनी होती तो आप इसको लाइन वाइज लगा के भी कर सकते थे ऐसे करके,
पहले इससे करते, जो आंसर आता उसको 4 से करते। लेकिन ऐसा ना करने की वजह से आपकी मल्टीप्लिकेटिव जो नॉलेज है वो बढ़े और आपका आईक्यू तेज हो सवाल को सॉल्व करने के लिए, नंबरों को सॉल्व करने के लिए, इसलिए इस तरह के सवाल सिखाए जाते हैं। अब इसी का दूसरा सवाल हम देखते हैं। लगाइए आप दिमाग। 2 4 5 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 20। तो देखिए यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ईजी हो जाएगा। तो किसकी करेंगे, इन दोनों की। 2 4 5 मल्टीप्लाई ऐसी हो जाएगा, 5 2 जा 10, 1 0 1 0, 2 0 बढ़ गई। तो ये सीधा हमारा नंबर बढ़ गया। ठीक है, अब ये 1000 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करना देखिए कितना आसान है। मल्टीप्लाई में पता है हमें, जब मल्टीप्लाई 100 से 1000 से करते हैं तो जितनी जीरो होती है उतने आगे नंबर आ जाता है। तो हमारा दूसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या है, 2 16 55 मल्टीप्लाई 50। अब यहाँ पर भी आपको ईजिली नज़र आ रहा होगा कि क्या है, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे करेंगे, नहीं इसकी इससे करेंगे, हाँ ये दोनों ईजी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 1655। अब जब ऐसे सवाल होंगे आपकी बुक में तो ये दोस्तों सेम टू सेम होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं। बस ये ट्रिक आपको देखनी है कि दोनों में से कौन सा आ रहा है। तो अभी 100 बन गया यहाँ पे, ये 1655 बन गया। तो आंसर क्या हो गया, 1655 के आगे 2 जीरो लग जाएगी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो 3 सवाल हमारे सॉल्यूशन हो गए और बहुत इजी है ये, बस समझाने का तरीका होता है। अगर एक बार आपके ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो ईजिली आप इन सारे सवालों को कर सकते। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, 8 मल्टीप्लाई 351 मल्टीप्लाई 125। देखिए अब ये है, तो इसमें क्या नज़र आ रहा है, इसमें मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि 125 की अगर मैं 8 से करूँगा तो डायरेक्ट आ जाएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि 25 की टेबल, 50 की टेबल, 100 की टेबल भी आपको आनी चाहिए। बहुत इजी होता है। अब देखिए यहाँ से सीधा मुझे पता है कि ये इजी होता है। अब कितना होगा इसका ये मुझे पता नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 40, तो ये 1000 होता है। 125 8 जा 1000 होता है। तो देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करना कितना आसान हो गया। 125 की अगर हम 8 से करें और फिर मल्टीप्लाई करें 351 से, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मिला के हो गया 1000 मल्टीप्लाई 351। और अगर इस सब के मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगे 3 जीरो आ जाएगी। तो देखिए कितना ईजी तरीके से हो गया। ठीक है, अब ऐसे सवालों में हमें यही देखना होता है कि किसकी मल्टीप्लाई करके 10 बन रहा है, 100 बन रहा है या 1000 बन रहा है। अगर ये हमें पता चल जाए, और हर सवाल में ऐसा कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर होता है जिससे ऐसा कुछ बन रहा होता है। और अगर आप सिंपल तरीके से इसको करने की कोशिश करेंगे तो क्या नंबर था, 351। इसकी मल्टीप्लाई 8 से करनी पड़ेगी, फिर जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई फिर 125 से करनी पड़ेगी। तो कितना टाइम टेकन हो गया। तो ये टाइम की बचत हो, इसीलिए ये ट्रिक्स बच्चों को सिखाई जाती है। और बच्चे इनको सीरियसली नहीं लेते हो, सोचते पता नहीं क्यों सवाल है, क्यों कराया जा रहा है। हर चीज़ आपको, ये सब चीज़ें जब आप 9th 10th 11th 12th पे जाते हैं तो बहुत हेल्प करती है। 7th 8th 9th 10th पे जाते हैं तो बहुत हेल्प करती है ये ट्रिक्स। इसीलिए तुरंत ही आंसर पता चल जाता है। जैसे हम इसे मुँह से ही हमारा हिसाब लग जाता है कि इतना करके इतना आंसर आएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। तो 5th क्वेश्चन क्या है, 125 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ से भी कुछ अच्छा सा ही निकल के आ रहा है। जैसे मुझे पता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 1000 आएगा। अभी हमने किया था ना ऊपर, और फिर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 1000 आएगा। ये हमने ऊपर ही देखा था, अभी ऊपर वाले सवाल में सॉल्व किया था। तो दिमाग रहना चाहिए। अब इसकी देखो, 25 चौके होता है 100, 25 4 जा 100। अब ये 0 का 0 लगा लो, ये हो गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो 1 लगा लो, 3 जीरो इसकी आ गई, और इसमें कितनी जीरो है, 3 जीरो, तो 3 जीरो इसकी आ जाएगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अगर हम इन सभी को मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा हमारा। अब देखिए क्वेश्चन का पहला स्टेप है ये, दूसरा स्टेप है ये, और तीसरा स्टेप है ये। कितने ईजी तरीके से ये सॉल्व हो गया। अगर इसको आप पुराने तरीके से चौथी पाँचवीं तीसरी चौथी के तरीके से जाएंगे तो देखिए कितनी बार करना पड़ेगा। इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई 25 से करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैथ मुश्किल होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं होता है, इसीलिए आपको इन सब चीज़ों को करने में दिक्कत होता है। ये थोड़े मुश्किल हैं, टेबल अच्छे से आनी चाहिए और थोड़ी 20 से अधिक तक टेबल आनी चाहिए, तब आप इन सवालों को ईजिली कर सकते हैं। अब चलिए एक नए तरह के हम कुछ 3 सवाल और हैं, हम उन्हें भी सॉल्व करते हैं।
तो आगे के हमारे सवाल क्या हैं, जैसे पहला सवाल हम देख लेते हैं, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि छोटा है, लेकिन यहाँ से जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे ये अक्षर बहुत बड़े लग रहे हैं। 345 × 4। तो ऐसे में क्या करते हैं, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो इन दोनों में से हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो कॉमन ले लेंगे, 3 4 5 दोनों में है तो हमने कॉमन ले लिया। जब दो नंबर एक जैसे हो तो उसमें से कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है। ये कॉमन लेना आपको पहले से आता होगा। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 6, बीच में क्या है प्लस, और इस तरफ क्या बचा 4। अब बोलेंगे ये कहाँ है, तो ये बाहर कॉमन आ गया, ठीक है, ये बाहर कॉमन आ गया। अब इसको सॉल्व करना है बस। अब ये 3 4 5 और 6 + 4 कितना होता है 10। तो अब सीधा बन गया 3 4 5 की 10 से मल्टीप्लाई होगी तो एक 0 बढ़ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इस तरह के सवालों को भी आपको सॉल्व करना आ गया, जो बड़े बड़े होते हैं और बीच में अलग साइन होता है, प्लस या माइनस का साइन होता है। अब बी पार्ट देखते हैं हम। बी पार्ट है 4 6 7 2 × 6 + 3 4 5 × 4। ये भी सॉरी गलत सवाल उतार दिया। क्या था, 4 6 7 2 × 99 और प्लस 4 6 7 2, ठीक है, ये हमारा सवाल बना। तो इसमें क्या होगा, 4 6 7 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या बचा 99 प्लस यहाँ कॉमन आ गया तो यहाँ एक रह जाता है, तो ये एक हो गया। यहाँ अगर कॉमन नहीं है तो कॉमन लिया था तो कॉमन का एक हो जाएगा। जैसे आप लिखते हैं 2 एकम 2, ठीक है, तो 2 कॉमन हो गया तो 2 एकम 2 तो होता ही है ना, तो ये एक बच जाता है यहाँ पर, वही एक यहाँ पर बच गया, वो एक ये हो गया। तो ये 4 6 7 2 हो गया, ये 100 हो गया, 90 + 1 100, और ये फाइनल आंसर हो गया। उसके आगे 2 0 बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये भी इजी वे में आपको समझ आ गया होगा और अच्छे से मुझे आशा है ये भी कर लिया होगा। अब लास्ट सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा मुझे क्या है ये। 15842 × 93 + 15842 × 7। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये बाहर कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 93 + 7, यहाँ हो जाएगा 100, और इसको मल्टीप्लाई करके मुझे इसका फाइनल आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिक मैथ की जो हमारी 6th क्लास की है, वहाँ से ये क्वेश्चन मैंने उठाए थे। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये। इनके साथ जो हमारे न्यूमेरिकल्स, ये तो हमारे न्यूमेरिकल्स थे, इसके साथ वर्ड प्रॉब्लम भी होती है। तो जो बेसिक मैथ्स के अंदर आती है वो कैसे होते हैं, वो नंबर्स वाले सवाल होते हैं। कौन से वाले, नंबर्स वाले, जिनमें नंबर्स पहले से दिया होता है। और डिफ़िकल्ट वाले कौन से होते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम होती है। वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है कि इसके साथ आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, बोला जाता है इफ़ अ नंबर इज़ 3 टाइम्स ऑफ x, इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है। वो थोड़ी एडवांस होती है, उसमें हमें इक्वेशन खुद बनानी होती है, वो इक्वेशन वाले, लीनियर इक्वेशन वाले में होता है। तो ये बहुत सिंपल होते हैं करने, और मुझे आशा है कि 2 वीडियो मैंने आप लोगों के लिए मल्टीप्लिकेशन को आसान बनाने के लिए दी है। अब दोनों वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अच्छे से मल्टीप्लिकेशन को अपनी बेहतर करेंगे। बहुत बच्चों तक ये बात नहीं पहुंच पाती है कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो ऐसे सवालों को भी वो इस तरह से सॉल्व करने लगते हैं, बिल्कुल मल्टीप्लाई करा के। लेकिन इनके लिए रूल्स होते हैं मैथमेटिक्स में, और ये सारी जो प्राइवेट स्कूल की बुक होती है उनके एग्जाम्पल्स में दिए होते हैं। लेकिन बच्चों का ध्यान एग्जाम्पल्स की तरफ नहीं जाता है, वो एग्जाम्पल्स को नहीं करते हैं, रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, इस वजह से उन्हें दिक्कत होती है। तो मुझे आशा है आप इन वीडियोस को अच्छे से देखेंगे और अपने आप को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करेंगे। मैं मैथ की रेगुलर वीडियोस नहीं बना पाता हूँ क्योंकि आप लोगों का रेगुलर सपोर्ट हमारे चैनल को नहीं रहता है। अगर आप रेगुलर सपोर्ट करेंगे हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, इनको शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, तो मैं यहाँ पर इन सब चीज़ों की भी रेगुलर वीडियोस आपके लिए लाया करूँगा, बेसिक मैथ की एक स्ट्रक्चर वे में, इसी तरह क्वेश्चन लिखकर और सॉल्व कराया करूँगा। तो सारे मालिक जो है वो आप लोग हैं। अच्छे से वीडियोस को देखिए, कमेंट करिए, अपनी सूचनाएं, अपनी समस्याएं मुझे कमेंट सेक्शन के द्वारा पहुंचाइए। तो मेरे से जो भी बन पाएगा, जो भी मैं आप लोगों के लिए कर पाऊंगा, वो इस चैनल के द्वारा वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के लिए करूँगा। अगर आपको अंग्रेजी या हिंदी सीखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप वीडियोस देख सकते हैं, सब वीडियोस लैंग्वेज लगी हुई है। शुरू से हिंदी सीखने के लिए AMT क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 60 वीडियो की मात्राओं का कोर्स वहाँ बना हुआ है, शुरू से आप हिंदी सीख सकते हैं वहाँ पर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन